नीतीश कुमार, डॉक्टर टी सिन्हा का मैथ 10th का एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन हो रहा 3 धातुई गोले जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघला कर एक गोला बनाया गया है। निर्मित गोले का त्रिज्या ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन को रहा ना कि 3 छोटा छोटा गोला है जिसकी दिया गया है 6 दिया गया, दूसरा के दिया गया है 8 दिया गया है और तीसरा के दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसको पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया था। मतलब इतना बड़ा गोला बनाया था। तो पूछ रहा है कि ये गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है, ये गोले का त्रिज्या निकालना है। इस बड़ा गोला का त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा यहाँ पर इस गोला का 3 का दिया है, छोटे को 3 दिया है। मानेंगे R1 मान लेंगे कितना 6 सेंटीमीटर मानते हैं, R2 का मानते हैं कितना 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और R3 का मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है कुछ ही R का मान निकालना है, मतलब बड़े गोले का त्रिज्या निकालना है। यहाँ से निकालेंगे कि बड़े गोले का त्रिज्या बराबर तीनों छोटे गोले का, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर करेंगे। यहाँ पर इसे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन और तीनों को जोड़ेंगे तब बड़ा को बनेगा। तो लिखे तीनों छोटे गोले का आयतन का योग, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तब को एक बड़ा गोला बनेगा। तो से बड़े गोले का त्रिज्या लिखते, बड़े गोले का आयतन लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब का। बड़ा गोले का त्रिज्या कितना है r माने वाले। यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ से r1 के क्यूब करेंगे प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब करेंगे प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर से कितना 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 सब में कॉमन, इसको कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे कितना हो गया 4/3 पाई, यहाँ से कितना R1 के क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब यहाँ से होगा। अब 4/3 से कटेगा, पाई से पाई कटेगा। यहाँ पर कितना आ गया R क्यूब बराबर, यहाँ से बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। यहाँ से निकलेगा R क्यूब बराबर R1 का मान दिया गया, यहाँ से R1 का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे और प्लस R2 का मान दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर इसको भी क्यूब करेंगे और प्लस R3 का मान दिया गया कितना, R3 का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे और फिर क्यूब कर देना है। R क्यूब बराबर होगा 6 का कितना तो 16 होता है और 8 का होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 10 का होता है 1000 क्यूब होता है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ से R क्यूब बराबर होगा ये हो गया 2 4 2 6 2 8 हो गया। यहाँ पर 1 2 हो गया। अब संख्या लिखना है 5 हो गया, 5 2 7 हो गए, यहाँ पर 1 क्यूब मतलब कितना 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 1 क्यूब है, यहाँ से R के वैल्यू निकालना पड़ेगा कुछ अंडर क्यूब में होगा, ये पावर यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर कितना है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको निकालना पड़ेगा घनमूल निकालना है तो इसको कितना क्यूब है। यहाँ से R बराबर निकलेगा ये हो गया कितना है क्यूब है, इसको करेंगे पावर 3 है कितना का, पावर 3 कितना का 12 का क्यूब है, कितना का 12 का, इसे कटेगा इसीलिए R बराबर कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहे थे कुछ बड़े गोले का त्रिज्या, तो इसीलिए बड़े वाला कितना मानते हैं R। यहाँ से लिखेंगे बड़े गोले का त्रिज्या R बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, अच्छा लगा था कमेंट करना और कौन क्वेश्चन बताना नेक्स्ट बताना।